हाई स्कूल विज्ञान केवल प्रश्न पत्र 2021 और 22 के सत्र में 70 अंक पूर्णांक है। समय 3 घंटा 15 मिनट। प्रारंभ से 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। समान निर्देश प्रश्न पत्र 3 खंड हैं, क ख ग में विभाजित हैं। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ और नामांकित चित्रों द्वारा, रासायनिक समीकरणों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। खंड क। खंड क में किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबंध बन सकता है। कहाँ खिलौतिया रहेला उठौला हम से नहीं, का भाई किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबंध बन सकता है समतल दर्पण द्वारा। प्रश्न संख्या तीसरा खंड पहले का है, क का तीसरा। प्रतिरोधक क्षमता का आईएस मात्रक है ओम मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ये जनित्र है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा। तो ये है दृष्टिपटल द्वारा। इनके बाद क्वेश्चन आता है दूसरा। किसी वाहन से किस प्रकार के दर्पण को पश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है? एक नंबर है। पहला नंबर, किसी गाड़ी, मोटर, कार, ट्रक आदि में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? पीछे आती हुई गाड़ियों की रेंज देखने के लिए तथा उसे साइड देने के लिए, साइड करने के लिए आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 है। वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखें कि वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूर प्रतिबिंब बने? तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब 15 मीटर से दूर है। तो लेंस का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस का फिगर है और ये वस्तु ए बिंदु पर है जिसकी दूरी 15 है और ये 10 मीटर दिखाई दे। तो इसके लिए 1/f बराबर 15 सेंटीमीटर दूर और 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर की दूर पर रखने के लिए वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगी। अगला है, जरा दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष, चूंकि मानव नेत्र में दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जो वस्तुएं व्यक्ति को अस्पष्ट नहीं दिखाई देती है तथा मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं या प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव में दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, एक्जिमा। ये 4 दृष्टि दोष होते हैं।
निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती परंतु पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इन दोनों को निवारण के लिए उत्तल अवतल लेंसों की जरूरत पड़ती है। और जरा दृष्टि दोष में अंधे व्यक्ति आते हैं जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वह उनको 25 सेंटीमीटर की दूरी तक अवश्य दिखाई देता है। वो आभासी तंत्र के माध्यम से चलते हैं, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को निवारण के लिए कोई दोनों लेंसों की जरूरत होती है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को हाथ डंडे के सहारा से गति कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का नियम लिखिए। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतन कोण अपवर्तन कोण सीधी एक ही दिशा में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण किसी निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, जिसमें साइन आई बराबर साइन आर बटा साइन एन, ये सूत्र इसका है। तो आपतन प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पणों के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी और 15 सेमी दूरी पर वस्तु का प्रत्येक स्थिति में प्रतिबंध कहाँ और कैसे बनेगा। यदि 20 सेंटीमीटर की प्रतिबंध है वस्तु है और 5 सेंटीमीटर से दूरी देख रहा है तो इस 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। यदि 15 पर है तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा, अर्थात 1/f फोकस दूरी होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस क्या है? प्रकाशीय गुणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? प्रथम, फोकस और लेंस के बीच प्रतिबंध बनाकर किरणें देना है। तो लेंस किसी भी रेटिना द्वारा अंतः बिंदु पर बनने वाले प्रतिबंध को लेंस कहते हैं, जो मनुष्य के आंख से किसी भी वस्तु को दिखाई देता है। और लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। 2 प्रकार का लेंस होता है। प्रकाश के गुणों के आधार पर, प्रकाशीय गुणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के प्रथम, फोकस और लेंस के बीच वस्तु का प्रतिबंध बनना किरण आरेखित खींच कर दिखाइए। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस बाहरी हिस्से पर उभरा हुआ होता है, अवतल लेंस अंदर की तरफ गिरा होता है। किरण आरेख खींचकर दिखाने के लिए अंतः बिंदु है और ये रेखा है। ये बिंदु से देखने पर 60 अंश का कोण बनाता है और इससे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है। इस तरह से इसका ये आरेख है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर। पहला, किसी चालक में कुंडली पर फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा, तार की मोटाई पर निर्भर करता है। तीसरा, तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पांचवा, लगाए गए जनित्र में प्लेटों के मापांक पर निर्भर करता है। तो इस तरह से चालक का प्रतिरोध 5 बातों पर निर्भर करता है।
दिए गए यह लंबाई ए मोटाई 4 ओम है तो अन्य तार प्रतिरोध क्षमता क्या होगी? यह दोगुनी हो जाएगी। तो 2 मोटाई दी गई है, 4 ओम प्रतिरोध है, तो 1/3 का दोगुनी जब होता है तो 4 बटा का हो जाएगा 16 एम्पियर। अगला प्रश्न है, विभवांतर की परिभाषा और मात्रक लिखिए। तो विभवांतर किसे कहते हैं? किसी भी विद्युत धारा में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके ए क्षेत्र और बी क्षेत्र के बीच लगने वाले बल को विभवांतर कहते हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ए और बी बिंदु के बीच में लगने वाले बल को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इनका मात्रक एम्पियर ओम है, एम्पियर मीटर प्रति स्क्वायर। दिया गया है समांतर क्रम। समांतर क्रम 1/r1 बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। तो समांतर क्रम में 10 प्लस 20 प्लस 30 यह हो जाएगा 60 ओम। और श्रेणी क्रम में यदि यह जोड़ा गया है 10, 20, 30 श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इनका भी प्रतिरोध संयुक्त होने पर 60 ही आएगा, परंतु भिन्न भिन्न श्रेणियों में 10, 20, 30 ओम ही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, विद्युत मोटर का रेखांकित चित्र खींचे तथा सिद्धांत और कार्यविधि बताइए। तो विद्युत मोटर का चित्र एक प्लेटन का तार है और यह आर्मेचर की धातु है जिस पर फेरों की संख्या होती है। ये तार होते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये बेलनाकार इसमें घर्षण करता है और घर्षण करते हुए एच का क्षेत्रफल तथा ये परवलयाकार होता है। यह सिद्धांत फेलिंग के नियम प्रथम और द्वितीय पर कार्य करता है। इसकी कार्यविधि इसी प्रकार होती है जैसे इस चित्र को हमने बनाया और इस चित्र पर इन्होंने फिगर हमने दिया, यही है इसकी व्याख्या है। आरेख भी यही है और फेलिंग के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। कार्यविधि है, जब विद्युत धारा आवेश प्रवाहित किया जाता है तो यह बेलनाकार छड़ें जितनी तेजी से घूमती है उसकी गति उतनी ही होती है। इस आधार से विद्युत मोटर का नामांकित चित्र यही प्रदर्शन होता है। प्रणालिका, प्रणालिका किसे कहते हैं? किसी क्षण चुंबक, ये क्षण चुंबक है, जब विद्युत धारा आवेशित होता है तो इस प्रणालिका के चारों तरफ का क्षेत्र चुंबकीय होता है जिसमें नॉर्थ राइट यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दो निर्धारित होता है, जिसे हम दिक्सूची के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा, और यह दिक्सूची हमेशा जो है अपने दिशा के विपरीत ही जाकर खड़ी होती है। दिक्सूची
आप किसी भी दिशा में गतिशील होंगे, यह उसी दिशा में जाकर खड़ी होती है, जिसे हम दिक्सूची कहते हैं। तो धारावाही परिचालिका का उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा कैसे निर्धारण होता है? प्रश्न ए रहा। तो परिनालिका किसे कहते हैं? जब किसी भी अक्ष पर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ का क्षेत्र परिनालिका कहलाता है। परिनालिका चुंबकी की बात कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण दिक्सूची के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, जिंक और कॉपर सल्फेट को जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करने पर यह कौन सी संयोजित क्रिया होती है? देखें, यह विस्थापित क्रिया है। जेडाउन कॉपर सल्फेट को एक साथ मिश्रण किया गया तो जिंक सल्फेट अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया, विस्थापित हो गया। इसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता हटाने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? जल की कठोरता दूर करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन में क्या आता है? बेकिंग सोडा आता है। निम्न में से कौन सा OH एक क्रियात्मक समूह है? तो ब्यूटेनॉल एक OH का समूह है। रेडॉक्स अपक्रिया से क्या अभिप्राय है? रेडॉक्स अपक्रिया, जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में कोई अम्ल विक्षेपित किया जाता है तो वह और तेजी के साथ जो है गतिशील हो जाती, उससे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण उदाहरण देकर समझाइए। जैसे आपका H2 + O2 बराबर होगा H2O2। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने के लिए समीकरण देखिए और उपयोग जो है निम्न है। जैसे खाने में तथा किसी प्रकार की धुलाई करने में बेकिंग सोडा का उपयोग, पेंट करने में उपयोग आदि में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव ने जिस अपने कार्यकाल में जिस विभिन्न प्रकार के तत्वों को आवर्त सारणियों में व्यवस्थित किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहते हैं, जिसमें 7 आवर्त हैं, 10 ग्रुप रखे गए। आवर्त सारणी में किन तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है? तो यह जो 7वें आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। IUPAC पद्धति में नाम बताइए। तो हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हेक्सेन है। हेक्सेन 1 2 3 4 5। ए पेंट है, पेंटान। इन तत्वों के जो है देखकर नाम लिखना है आपको। संरक्षण किसे कहते हैं? कितने भी प्रकार की होती है? किसी भी वस्तु पर लेप लगाना संरक्षण कहलाता है। कह सकते हैं जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी में घुन लगना आदि ऐसी विभिन्न सामग्री है जिस पर धातु का संरक्षण लगाया जाता है।
उसे संरक्षण कहते हैं। धातुओं के संरक्षण रोकने की 2 विधियां लिखिए। आपकी 2 विधियां, लेप विधि और दूसरा फव्वारा विधि या उष्मा विधि। कुछ ऐसे हैं पेंट जो फव्वारा द्वारा भी चढ़ाए जाते हैं, कुछ उष्मा द्वारा भी चढ़ाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन निम्नलिखित क्वेश्चन संख्या 8 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब कोई अम्ल किसी में अम्ल में अभिक्रिया किया जाता है, गतिशील किया जाता है, तो वह एक प्रकार का अवक्षेप उत्पन्न होता है जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया में जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है, विभिन्न प्रकार के डीटीटी है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक प्रकार का झाग उत्पन्न करते हैं और झाग उत्पन्न करके कचरे को साफ कर देते हैं। इसी को साबुन की सफाई प्रक्रिया कहते हैं। सजातीय श्रेणियां किसे कहते हैं? एक जाति के तत्वों को सजातीय श्रेणी तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन की जाति, हाइड्रोजन की जाति, भिन्न भिन्न तत्वों के एक जात होते हैं और सजातीय जाति कहलाते हैं। सजातीय श्रृंखला में भी रखे जाते हैं। अथवा कुछ रासायनिक समीकरण आपके हैं। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। मेथेन को वायु में जलाया जाता है। एथेनाइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करता है। इनके रासायनिक समीकरण देखिए क्या होता है। जब इस तरह से 4 मार्च को आने वाले विज्ञान हाई स्कूल एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर लीजिए, जिसमें 70 में 70 अनिवार्य प्राप्त करेंगे, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।